हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। स्टूडेंट्स, अगर आपने सीएसआई नेट क्वालिफाई किया हुआ है या आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है या आपके पास में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एक अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आए, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी जो कि पूना में है और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज अभी निकली हैं। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं, परमानेंट नहीं है, बट स्टिल आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वहां से। ये जो वैकेंसीज हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई सीएसआई नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहा है तो आपके लिए एक ऑल इंडिया फ्री लाइव टेस्ट जेआरएफ अड्डा की ऐप पे आपको मिल जाएगा हर संडे को सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। आप लोग अपना इवेलुएट कर सकते हैं प्रिपरेशन को और साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ज़रूर इस टेस्ट को लीजिएगा, जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फ्री काउंसलिंग सेशन चाहिए रिगार्डिंग योर करियर और रिगार्डिंग एनी कोर्स, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन अ फ्री काउंसलिंग सेशन जो हर सैटरडे को 12 बजे कंडक्ट किया जाता है। आपको जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे फ्री काउंसलिंग सेशन मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए, आपको मौका मिलेगा ये फ्री काउंसलिंग सेशन में भाग लेने का। कमिंग टू योर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे मैंने सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी की जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो गूगल पे सर्च की थी, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन। ये वाला पेज यहाँ से मैंने खोला है और इस पेज को खोलने के बाद में जब मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। नोटिफिकेशन का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इट वॉज डेटेड 26 ऑफ अगस्त 2024। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, डाउनलोड करते ही ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो जो एप्लीकेशन डेट है वो है, एप्लीकेशन ओपन रहेंगे 27 ऑफ अगस्त से लेकर के 5 ऑफ सेप्टेम्बर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसीज हैं, 31 मई 2025 तक का यहाँ टेन्योर है बट एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, एंड पे आपको पर मंथ मिलेगा 40,000 रुपीज, कंसोलिडेटेड जो अमाउंट है वो आपको मिलने वाला है। कितनी टोटल वैकेंसीज हैं? 133 टोटल वैकेंसीज हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एक बार नीचे देख लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 5 पोजिशंस हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में बेसिकली स्पेशलाइजेशन आपके पास होना चाहिए? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ओमिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सभी का स्पेसिफिक जो वर्क है वो इस डिपार्टमेंट में किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। केमिस्ट्री में 3 पोस्ट हैं, इसके साथ में कंप्यूटर साइंसेज में 2 हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज में 3 हैं। इस तरह नीचे जाते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे है। पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में 6 हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यहाँ पे 2 पोजीशन है और फिजिक्स के अंदर 3 पोजीशंस हैं। साइंस सब्जेक्ट्स और नॉन साइंस सभी की यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर वैकेंसीज हैं और इसके साथ में फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अंदर आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और इसके साथ में आपको नेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सेट अगर लेते हैं आप तो महाराष्ट्र का जो सेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर ऑल ओवर इंडिया अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं आप, तो ऑल ओवर इंडिया आप दे सकते हैं। आप अगर सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पास महाराष्ट्र का सेट होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास में अगर पीएचडी डिग्री है जो जिसके अंदर आपका एनरोलमेंट 11 जुलाई 2009 से पहले हो गया हो तो आपको नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। नेट सेट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है आपके लिए। पीएचडी में भी कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स है जो इन्होंने रखी हैं। पीएचडी डिग्री आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस आपका एटलीस्ट 2 एग्जामिनर्स के द्वारा चेक किया जाना चाहिए। काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये कुछ कंडीशंस है जो पीएचडी के लिए इन्होंने मांगी हैं, जिन बच्चों को पीएचडी वालों को एग्जेम्प्ट किया गया है। नाउ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर नेट सेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। उस कंडीशन में यहाँ पे वहाँ पे नेट और सेट की क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, लेकिन वहाँ पे आपके पास में
PhD डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए, विच इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी। ओके, और जिन बच्चों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज से किया है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इन सभी लिस्ट में से टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में से कहीं एक है, तो भी आपको यहाँ मौका मिल जाएगा इस एग्जाम को देने का, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बैठने का। ओके, सो ये काफ़ी सारी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। सो बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक बीई किए हुए हैं, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे और गिवन है। सो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ दी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सो कैंडिडेट को कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। आपको अप्लाई कहाँ करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। डेट क्या है, 27 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। और कहाँ पे, ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है adminunipune.ac.in रिक्रूटमेंट, यहाँ पर जाकर के आपको अपना जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो फिल करना है। और आपको साथ साथ में जब आप इंटरव्यू के लिए अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सो आपका जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं वो चाहिए, बायोडाटा चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, कॉपी ऑफ गवर्नमेंट गैजेटेड अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई चेंज ऑफ नेम हुआ है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। सो जो भी सर्टिफिकेट्स आपकी कास्ट से रिलेटेड है, कैटेगरी से रिलेटेड है, वो सब आपको लेके जाना है। साथ में अगर आप नेट सेट क्वालिफाइड हैं तो वो सर्टिफिकेट्स भी आपको ले जाने होंगे। और इसके अलावा अगर आपने PhD क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके साथ में जो भी PhD रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको लेके जाना है। सो यहाँ वो सब डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सो ये सब आपको लेके जाना है अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। सो सबसे पहले अपना जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो फिल कर दीजिए, बिकॉज टाइम बहुत ही कम बचा है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये आई है। सो स्टूडेंट्स ज़रूर इसके लिए फिल कीजिएगा अगर आप क्वालिफाइड हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन।